ओम हमारा नमः क्या बिगड़ा? शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज, उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता आपके और हमारे भीतर समाहित होना चाहिए। आप शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, आप शंकर की चौखट जाना चालू कर दो, शंकर भगवान आपको ढूंढेंगे, शिव आपको ढूंढेंगे, शंकर अपने भक्तों को ढूंढेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, आप तो बस केवल मंदिर की दरवाजे की चौखट, शिव तत्व को, शंकर को जानना प्रारंभ करो कि हमें शिव के शिवालय जाना है। एक अपने भीतर शिव जी को अगर जल चढ़ाते हो तो दो चीजें अपने भीतर लेकर आ जाओ। एक, नम्रता। शिव को जल चढ़ाने वाले के अंदर नम्रता होना चाहिए। दुनिया गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कुछ भी कहे, आप इतने नम्र रहो, इतने नम्र रहो कि मेरा भोला बाबा सोचे कि ये भी भोले जैसा भोला है, तो वो भी तुम्हारी नम्रता के लिए तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए। उतनी नम्रता। दांत में और जीवान में एक अंतर भारी है। दांत अकड़ते हैं, काट खाऊंगा, नखून बड़े, काट लिया। दांत अकड़ते हैं, कड़ले ठट हो जाते हैं, अकड़ में फूल जाते हैं। और जीवान नम्र है। इसलिए मरने से पहले ये जो अकड़ते हैं ना, ये सब टूट के गिर जाते हैं। और जो नरम नरम रहनी, नम्र, वो मरते दम तक नम्र ही रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। नम्रता, अपने भीतर की नम्रता को समाप्त मत करो, अपने भीतर नम्रता लाइए, अकड़ नहीं। शंकर भगवान के दो गुण अपने भीतर लाओ, एक सत्य और दूसरी नम्रता। एक सत्य और दूसरी नम्रता, और फिर वो सत्य के पीछे कितना भी बवाल मच जाए, जैसे भी मचा दे, सत्य और नम्रता ये दोनों छूटना चाहिए। एक सत्यता अपने भीतर लाई, सत्य, सत्यम शिवम सुंदर। एक सत्य को अपने भीतर लेकर आओ, एक नम्रता को अपने भीतर लेकर आओ। जिस दिन आप नम्र बन जाएं, भोले बन जाएं, भोले के भक्त बन जाएं, केवल त्रिपुंड लगा लेने से, रुद्राक्ष की माला धारण कर लेने से, अपना चोला बदल लेने से, अपना स्वरूप बदल लेने से कोई नम्रता का भाव नहीं, शिव भक्त नहीं कहलाता। महाराज, शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी है सबको आनंद में देखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके भीतर शिव को देखना, सब में शंकरमय देखना। आपके नजदीक के शिवालय में जल चढ़ाने जाओ, सावन के महीने में जाओ, 5 सोमवार हैं, 5 सोमवार में से एक सोमवार को जल चढ़ाओ और ये विचार करो, आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, मेरे काशी विश्वनाथ, आप इसको स्वीकार करना। 5 बार काशी 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 कहकर जल चढ़ा देना, तो महाराज जल काशी विश्वनाथ स्वीकार कर लेंगे, वो निश्चित है, कहीं पर भी बैठकर। एक कथा आती है, एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक सास और बहू में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम कि सास बहू के बिना न रहे, बहू सास के बिना न रहे। 1 मिनट बहू सास के बिना नहीं, सास बहू के बिना नहीं। ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। इतना प्रेम था सास बहू में कि एक दूसरे के बिना शॉपिंग करने नहीं जाए, सब्जी खरीदने जाए तो दोनों, सामान खरीदने जाएं तो दोनों, सास अपने मायके जाए तो बहू भी उसके साथ मायके जाए, बहू अपने मायके जाए तो सास उसके साथ मायके जाए। इतना प्रेम, इतना प्रेम। चाय एक साथ बैठ के पिए, गप्पे एक साथ मारे, निंदा भी करें तो एक साथ बैठ के, किसी की जरूरत नहीं इन दोनों को। एक्स्ट्रा माल तो होना ही, कोई होना ही नहीं, एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए, बस अपन दोनों बैठ जा, जिसकी निंदा करना है अपन कर लेंगे, बातचीत करना है अपन कर लेंगे, दोनों तो एक साथ।
शादी में जाए तो एक साथ, इतना प्रेम। एक दिन सास के मायके वालों ने कहा, जी अपन सब काशी जा रहे हैं, तो मेरा मन है कि अपन काशी चलें। तो जी बोली मैं चलूंगी तो सरी पर मेरी बहू को भी लेके जाऊंगी। इतने में सास ने जैसे कहा तो भाई बोला नहीं देखो, अपन बुजुर्ग में ये नए इन लोगों को लेकर जाओ, अच्छी बात नहीं है, इनको अपन अलग से भेज देंगे, तुम मेरे साथ चलो। अब तो सास ने कहा मैं तो नहीं जा रही। इतने में बहू ने कहा मम्मी जाने में क्या दिक्कत है, चली जाओ ना, क्या दिक्कत, जाओ, मामा जी ले जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, काशी स्नान करा रहे हैं, चले जाओ। इतने में सास ने मना करा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मेरा मन नहीं लगेगा 1% भी, अब मैं क्या करूं, 1% भी मेरा मन नहीं लगेगा। सास ने मना कर दिया, बहू ने मनाया और भेज दिया। सास चली, बहू ने सारा सामान तैयार कर दिया, उनको ट्रेन में रेलवे स्टेशन पर छोड़ भी दिया, बैठ भी गई। और बैठने के बाद जैसे ट्रेन चालू हुई, चालू होने के बाद थोड़े दूर तक ट्रेन निकली, तब याद आई कि याद आया कि मेरी एक अंगूठी और चाबी अलमारी की लगी रह गई। सास की बेचैनी बढ़ गई, भाई ने पूछा, जी क्या हुआ? मुंह में अलमारी में ताला लगा के नहीं आ पाई, मेरी अंगूठी रह गई। मैं ताला लगा कर नहीं आ पाई, अंगूठी रह गई। सास मन में विचार करी, अब करूं तो करूं क्या, किसको कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, क्या बोलूं, विचार। काशी पहुंच गई। बहू को मां बोल कर गई थी मैं कल सवेरे 10 बजे काशी का गंगा जी का स्नान करूंगी। बहू ने भी एक बड़ा वाला बर्तन लिया, तबेला, उसमें पानी भर लिया, एक ढक्कन गंगा जल डाल लिया। और बहू ने भी सोच लिया मेरी सास अगर मां गंगा नहाएगी तो मैं आना। चाबी घर रह गई। सास जैसे गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर गई और गले में एक चेन थी, वो पानी के भपके के कारण गले से निकल गई। बहू तवेले में बैठकर नहा रही थी और उसने कहा, गंगा मैया अगर तू सच्ची है तो मैं जैसे मेरी सास गंगा जी में नहा रही है काशी में, वैसा ही पुण्य मुझे अपने घर में गंगा जल में नहाने से मिल जाए, ऐसी कृपा कर दे मां गंगा। विश्वनाथ जैसे उसने तवेले में अपनी डुबकी को लगाया, सांस की जो चैन थी वो इसके भगोने में आ गई।